आप सभी साथियों को नमस्कार। आज हम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के जो उनकी पार्टी कब, कैसे, किसके साथ बनी, मैं आज इसी पे आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। और ख़ास करके ये फ़ायदा समाजवादी पार्टी के जो उनके नेता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमने इस चीज़ को बहुत ही बखूबी से तैयार किया है। और उनकी जो कार्यप्रणाली थी और कब से कब तक वो मुख्यमंत्री रहे और अपने कार्यकाल में उन्होंने कितना विकास किया, उन योजनाओं के विषय में मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा। आप लोग हमारे पूरे वीडियो को सुनिए और अगर आप नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल का नाम है अपना चैनल D3D। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। 18 मई 1963 को होने वाले उपचुनाव में राम मनोहर लोहिया के साथ समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उनके साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसके पहले इनकी पार्टी नहीं बनी थी, इनकी पार्टी बाद में बनी। मैं इसके विषय में आप लोगों को बहुत ही विधि विधान के साथ बताऊंगा। तो चुनाव प्रचार कर रहे थे और दौर था जब मुलायम सिंह राजनीतिक का सीढ़ी चढ़ रहे थे। यानी कि मुलायम सिंह यादव जी पहले वो एक सरकारी टीचर हुआ करते थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया जी के साथ रह करके इन्होंने प्रचार प्रसार के दिनों में उनके साथ प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया जी का जो मुलायम सिंह यादव जी का विचार था उनको भा गया और वो अपने साथ इनको रखे। उसके विषय में आप लोग बता रहा हूँ। मुलायम सिंह राजनीति का सीढ़ी चढ़ रहे थे। बात है 1963, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में संसदीय क्षेत्र यानी कि 5 विधानसभा क्षेत्र से मिलकर बना था। 1963 में इस 10 सीट की प्रतिनिधित्व एक ब्राह्मण वकील यानी कि उनका नाम था मूलचंद। इन विधानसभा सीटों का जो वहाँ के चुनाव का लड़ाई कर रहे थे, वो वहाँ के एक ब्राह्मण परिवार से मूलचंद नाम के व्यक्ति ने किया। उसके बाद यहाँ की कैरियर कैसे मुलायम सिंह यादव की शुरू होती है, इसके विषय में बताता हूँ। संसदीय क्षेत्र 5 विधानसभा क्षेत्र से मिलकर बना। 1963 तक इस 10 सीट का प्रतिनिधित्व एक ब्राह्मण वकील मूलचंद दुबे कर रहे थे। इसके निधन के बाद सीट खाली हो गई और जब सीट खाली हो गई तो वहाँ उपचुनाव कराए गए। इन उपचुनाव में कांग्रेस के भी और 4 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने अपना उम्मीदवार वहां खड़ा किया। अब उनके नाम बता रहे हैं। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई। उपचुनाव में 4 उम्मीदवार यानी कि पीवी केसर ये कांग्रेस से थे और राम मनोहर लोहिया इनकी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती थी और भरत सिंह राठौर ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जाने जाते थे और साथ ही छेदी लाल ये रिपब्लिकन पार्टी से वहां उपचुनाव लड़ रहे थे। लेकिन 15 अप्रैल 1963 को नामांकन दाखिल किया। इस उपचुनाव में भरत सिंह राठौर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्थानीय उम्मीदवार हुआ करते थे और इसी के चलते उनका उस समय विजय प्राप्त हुआ। लेकिन उसके बाद तैयारी होता है मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव जी पहला चुनाव वो लड़े थे जो राम मनोहर लोहिया जी का सोशलिस्ट पार्टी था, उन सीटों पे चुनाव लड़े थे। ये पहला चुनाव लड़े थे 1989 में। ये 1989 में राम मनोहर लोहिया जी के साथ पहला चुनाव लड़े। उसके बाद 1992 में इन्होंने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी का गठन किया और उसका ही पार्टी के साथ तैयारी करके उन्होंने अपनी पार्टी तैयार की और उसी की तर्ज पर ये चुनाव लड़ना चालू किए। तो अपनी जब पार्टी बनाए 1992 में, तो उसके बाद 1991 तक तो ये सोशलिस्ट पार्टी यानी राम मनोहर लोहिया जी के साथ चुनाव लड़े। लेकिन 1992 में जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक ये अपने समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। तीसरा कार्यकाल इनका रहा 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। यानी कि ये 2 बार समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री रहे और 1 बार
सोशलिस्ट पार्टी जो राम मनोहर लोहिया जी की पार्टी के साथ ये थे वो मुख्यमंत्री, यानी कि मुलायम सिंह यादव जी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद केंद्र में जब गए ये, तो केंद्र में इनको रक्षा मंत्री के रूप में पदभार संभालना पड़ा। ये केंद्र सरकार से रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और 2012 के विधानसभा चुनाव में इनको अब अखिलेश यादव जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनको 2012 में मुलायम सिंह यादव ने इनके कंधों पर समाजवादी पार्टी का कार्यभार संभाला और उनके ऊपर दिया, जिसको बखूबी निभाते हुए अखिलेश यादव जी ने 2012 में 224 सीट जीतकर अखिलेश यादव 38 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और अपने 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने कई योजनाओं को लागू किया, जैसे 100 यानी कि 100 नंबर पुलिस वाली जो गाड़ी आप बुलाते हैं 100 नंबर डायल करके वो आ जाती है, तो ये अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ। और एम्बुलेंस का जो था, हर गरीबों के घर, मरीजों के घर पहुंचने वाली सरकारी एम्बुलेंस का इन्हीं के कार्यकाल में योगदान रहा। ये तो रहा अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में। उसके बाद तीसरा काम इन्होंने किया, हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को लैपटॉप वितरण का कार्य किया, बड़ी बड़ी योजनाओं का काम किया, बड़े बड़े नेशनल हाईवे रोडों का काम किया, लखनऊ में बड़े बड़े पार्कों का काम किया। ऐसे मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में, उनके शासनकाल में भी कुछ ऐसे काम हुए गरीबों के हित में और बच्चियों के हित में, जिसको हम आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी ने 25,000 रुपये उनको उच्च शिक्षा, यानी कि शुरू में कन्या विद्याधन के नाम पर योजनाएं चलाई गई, जिसमें बच्चियों को 25,000 रुपया दिए जाते थे और उसके बाद यश भारती नाम से सम्मान दिया जाता था। कला, साहित्य, खेल की विभूतियों को मुलायम सिंह ने बहुत अच्छी तरीके से सराहा और इनकी जो योजनाएं थी वो धरातल पे दिखी। इसी के साथ उनके जो वर्तमान में जो अखिलेश यादव जी हैं, इनका भी जो कार्यकाल रहा बहुत बेस्ट रहा। लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में और जो इनके विकास कार्य हैं उसके विषय में बताऊंगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।